हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। तो सैनिक स्कूल ई काउंसलिंग का राउंड 5 स्टार्ट हो चुका है। किन बच्चों का सिलेक्शन हो जाएगा इस राउंड में, क्या स्थिति रहेगी, उस पर थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे। बिल्कुल शॉर्ट में हम सारी चीज़ें देखेंगे कि क्या अभी पूरा प्रोसेस चल रहा है, सो दैट पेरेंट्स को एक और क्लियर पिक्चर निकल के आए कि क्या होने वाला है। देखिए भाई, आपको मैं बता दूं, देखिए जिन बच्चों को तैयारी करनी है दमदार, तो RMS CET का हमारा फाउंडेशन ऑनलाइन कोर्स है, हॉस्टल बैच पे सब चले हुए हैं। इस नंबर पे डायल करके आप प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा है साफ साफ, रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग फॉर राउंड 5 काउंसलिंग ये स्टार्ट हो चुकी है। अब ये लिखा है रजिस्ट्रेशन, यहाँ से न्यू रजिस्ट्रेशन, ठीक है, यहाँ से ये स्टार्ट हो चुका है। क्लियर। अभी पूरा इसका ये जो ई काउंसलिंग है, इसका पूरा शेड्यूल क्या रहने वाला है, इस पर भी थोड़ी सी एक बात देखेंगे और फिर हम इसकी चर्चा करेंगे। देखो अभी 4 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक रहेगा। रिजल्ट कब आ जाएगा? 11 जुलाई को आ जाएगा इसका रिजल्ट, ठीक है। मतलब राउंड 5 का रिजल्ट आएगा 11 जुलाई, 14 जुलाई तक लास्ट डेट है। ये जो इनकी ये भसड़ है, ये सबसे ज्यादा मैं इसको बुरा मानता हूँ। ये जो इन्होंने बिल्कुल एकदम झंझट कर रखा है ना, कि 1 महीने का, भाई पिछला 1 महीना चला इनका, ये पिछला 1 महीने में कितने एडमिशन लिए इन्होंने? 25 एडमिशन लिए। कितनी, मतलब मैं कहूँगा ये बुरी है कि 1 महीने में 25 एडमिशन, 33 स्कूल है। मतलब हर सैनिक स्कूल में अगर मैं देखूँ तो एक एडमिशन गया बस। हर सैनिक स्कूल में 1 एडमिशन ले रहे हो आप, तो इसका मतलब पूरा क्या हो रहा है, समय ऐसे ही जा रहा है। तो ऐसे ही इसमें भी होने वाला है। 4 जुलाई से 7 जुलाई, 11 जुलाई, 14 जुलाई, ऐसे 15 जुलाई, 22 जुलाई लास्ट डेट होगी। 22 जुलाई के बाद आएगा आपका राउंड आपका 6, ठीक। तो देखिए, अब सवाल ये उठता है कि इसमें कितने बच्चों तक का सिलेक्शन, कितने नंबर तक का सिलेक्शन हो जाएगा। ये तो हो गया पूरा शेड्यूल। अब देखता हूँ मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे अगर मैं देखूँ, यहाँ पे सारी चीज़ें तो बड़ी स्पष्ट उन्होंने करी रखी है। ये अगर देखे ना, ये स्टेट वाइज फील्ड वैकेंसी देखो एक बार भाई। स्टेट वाइज फील्ड वैकेंसी में जैसे मैं मान के चल लूँ, ठीक है, इसी को देख लो, कोरुकोंडा को देखो। एक ही ले लेते हैं। देखो कोरुकोंडा की अगर मैं बात करूँ, जो भाई टोटल अदर स्टेट की 21 वैकेंसी 17 भरी जा चुकी है, 5 बची हुई है, सॉरी 4 बची हुई हैं। 5 भरी जा सकते, 4 बची हुई है। अब यहाँ पे आप एक बात समझिए, ये 4 वैकेंसी कौन सी बची हुई है? ये 4 वैकेंसी 250-55 वाली नहीं बची हुई है। ये 4 वैकेंसी बची हुई है रिकंसीडर वाली। यहाँ पे अगर मैं गर्ल्स की बात करूं तो 4 वैकेंसी भरी जा चुकी है, 1 बची हुई है। कौन सी बची हुई है? ये 280-75, वो जो नंबर जो बिल्कुल टॉपर हैं वो ये बचे हुए हैं, वो टॉपर बचे हुए हैं। तो फिर सवाल ये है कि वो रिकंसीडर में, मतलब क्या उनको उनके पसंद का स्कूल नहीं मिल रहा है या क्या? सच्चाई तो ये है, अगर कोई बच्चा मिलिट्री स्कूल में भी चला गया, मिलिट्री स्कूल में उसका एडमिशन भी हो गया, मिलिट्री स्कूल में पढ़ भी रहा है, तो भी उसके पेरेंट्स भी रिकंसीडर का ऑप्शन डाल रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैं बताता हूँ ऐसा क्यों कर रहे हैं। देखो ऐसा इसलिए कर रहे हैं, लेटर सपोज मिलिट्री स्कूल में चला गया, बच्चे का वहां मन नहीं लगा, कोई और दिक्कत आ गई, तो एक दूसरा ऑप्शन भी वो रख रहे हैं। क्योंकि मिलिट्री स्कूल में ऐसा तो है नहीं बहुत सारे पैसे जमा हो गए भाई, 20-30 हज़ार रुपये जमा होंगे जो टोटली, अगर मैं साल का ना करूं, अगर मैं उसको इंस्टॉलमेंट में करूं तो 30-40 हज़ार रुपये। तो वहां से पेरेंट्स उस ऑप्शन को भी बनाए रखा है। एक तो ये, तो जितने भी मिलिट्री स्कूल में बच्चे सिलेक्ट हुए हैं और उनके सैनिक स्कूल में भी नंबर, तो कुल मिला के वो रिकंसीडर वाला ऑप्शन यहाँ बचा हुआ है। तो यहाँ पे जो मुख्य कारण है कि इस बार भी जो 250 के आसपास वालों का सिलेक्शन नहीं होना, उसका मुख्य कारण तो देखो रिकंसीडर ही रहेगा। एक और यहाँ पे अगर मैं बात देखो स्कूल वाइज कट ऑफ भी आप थोड़ी सी देखो इसको। अगर स्कूल वाइज कट ऑफ भी आप देखो, वैसे तो सीट मैट्रिक्स आई हुई है, देखो राउंड 5 है ये, है ना। ये मुझे ये सबसे सुंदर नाम लगता है, ये मुझे सबसे सुंदर नाम लगता है। मतलब अगर बहरूपिया शब्द आपने देखा होगा, बहरूपिया वो है न्यू सैनिक स्कूल्स ऑन पार्टनरशिप मोड। कौन कौन पार्टनर है भाई इसमें? इसमें पार्टनर है कौन? इसमें बहुत सारे सीधे साधे पेरेंट्स हैं जिनको कुछ भी नहीं पता, उनको तो इस शब्द का मतलब भी नहीं पता। उनको लगता है कि पार्टनरशिप मोड, भाई कौन कौन पार्टनर है इसमें? बहुत सारे पेरेंट्स को ये डाउट होगी सरकार पार्टनर है। भाई सरकार पार्टनर है इसमें, पता है कितने की? 1% से भी कम। वो क्या क्या काम है? सिर्फ एफिलिएशन लेटर, बस उसकी पार्टनरशिप तो है सरकार की। तो सरकार की कितनी पार्टनरशिप है न्यू सैनिक स्कूलों में? 1% से भी कम। 1% से भी कम, 1% भी है नहीं वैसे, वो एफिलिएशन लेटर दे के छुट्टी अपना। तो बाकी किसकी है? बाकी है प्राइवेट स्कूल्स की। इसीलिए मैं कहता हूं ये न्यू सैनिक स्कूल नहीं, काश ये हो गया होता, एन की जगह न्यू है ना, न्यू, इसकी जगह होता है नकली सैनिक स्कूल, जो एक कड़वा सच है इनका। ठीक है, चलो देखते हैं हम यहाँ से।
और जैसे ही हम इसको देखो यहाँ से अगर मैं करूँ सैनिक स्कूल कुंजपुरा देख लो, ठीक है, होम स्टेट में देखते हैं। तो आप ये देखो, तो होम स्टेट की देखो, अभी ये होम स्टेट की राउंड 5 में सारी वैकेंसी भरी गई, कोई वैकेंसी नहीं है भाई, सब भरी गई। ठीक हो गया क्लियर? सॉरी अभी राउंड 5 की, नो सॉरी, हाँ वैकेंसी नहीं, तो राउंड 4 की देखेंगे ना अभी हम। हाँ राउंड 4 की देखो, ये कट ऑफ थी। तो अगर देखें तो 261 पे अभी मैं कहूँगा हरियाणा की चल रही है 261, और 253 पे ओबीसी चल रही है, 239 ही चल रही है। और अदर स्टेट की क्या चल रही है कट ऑफ? अदर स्टेट की ये चल रही है, ठीक है भाई, अदर स्टेट की ये चल रही है 227, अनरिजर्व 273, देखो अनरिजर्व अभी 273 चल रही है। तो ये कट ऑफ अभी भी वही है भाई, महाराष्ट्र गर्ल्स की 272, 241। अब ये 273 वाला ज्वाइन थोड़ा ना कर रहा है, इसको तो सबसे पहले नंबर आ गया होगा भाई। जो 273 वाला है इसको तो कोई ना कोई स्कूल मिल गया होगा, लेकिन इसने रिकंसिडर का बटन दबा दिया। ठीक, फिर से रिकंसिडर का बटन दबा रहा है, ठीक है। इसको तो सबसे पहले इसको भी मिल गया होगा 257 वाले को भी, इसने भी रिकंसिडर का बटन दबा। ये 258 वाला रिकंसिडर का बटन, ये 272 वाला, भाई 272 वाला क्या कर रहा है? रिकंसिडर का बटन दबाया जा रहा है लगातार। ठीक, तो इससे आप समझ सकते हैं कि रिकंसिडर कितना खतरनाक साबित हो रहा है। जैसे चित्तौड़गढ़ को देखो एक बार, तो ये कैसे आ गया देखो आप। ये 274 वाला का क्या, ये बताओ, सैनिक स्कूल अदर स्टेट डिफेंस, ये सेलेक्ट नहीं हुआ 274 वाला। 274 वाले का तो सिलेक्शन पहले ही राउंड में हो गया था, लेकिन उसने पटाख दे रिकंसिडर। ये 271 वाला रिकंसिडर, ठीक है। तो ये सारे वो बच्चे हैं जो 269 वाला रिकंसिडर, देखो ओबीसी बिहार रिकंसिडर। तो ये सारे वो बच्चे हैं जो रिकंसिडर के ऑप्शन को लगातार चूज कर रहे हैं, और जिस वजह से ये कट ऑफ नीचे नहीं आ रही। तो अब बच्चों का ये डाउट है, सर नीचे कट ऑफ आएगी कैसे? भाई नीचे कट ऑफ आएगी 7वें राउंड के बाद, ठीक है। अगर आप इनकी जो इसकी देखो, अगर मैं यहाँ पे देखूँ ना इसको, मैं आपको दिखाता हूँ, देखो ये तो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है। हाँ देखो यहाँ पे देखो, ये इनकी जो एसओपी है ना, गाइडलाइंस स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो है, इसमें यहाँ पे कहीं लिखा कि भाई टोटल राउंड इतने आएंगे, और ये राउंड 8वें राउंड के बाद ये रिकंसिडर का ऑप्शन डिसेबल हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ठीक है। मतलब ये कुल मिला के एक शेड्यूल था इनका, वो बाद में चेंज हो गया था। ये रहा 8 राउंड वुड बी रजिस्ट्रेशन फाइनल चॉइस स्कूल में, नो फर्दर काउंसलिंग वुड बी, राउंड बाय चॉइस फिलिंग कैंडिडेट वुड बी अवेलेबल ओनली दो स्कूल वेयर द वैकेंसी आर लेफ्ट। तो मतलब ये 8th राउंड है, ये फाइनल होगा, और उसके बाद कोई राउंड नहीं आएगा। और इसमें क्या होगा, रिकंसिडर डिसेबल हो जाएगा, क्योंकि जैसे 7वां राउंड आएगा फिर तो आपको सीधा सीधा एकदम उसको बुला लेंगे। लेकिन मैं यहाँ पे एक बात क्लियर कर दूं भाई, इस बात को जाना है ना, वैकेंसी बची है 500 ही, 500 के करीब वैकेंसी बची है। तो आप ये मत समझना कि 8वें राउंड में सारे के सारे ले लेंगे। 8वें राउंड में जो सिलेक्शन होगा वो 250-55 वालों की एक ताल लग जाएगी बस, ठीक है। 255 वालों की, 250 वालों तक की ताल लग जाएगी, ठीक। या कोई 240 वालों की डिफेंस वालों की, अदर कैटेगरी में 220-230 वालों की SC ST कैटेगरी में लग जाएगी। लेकिन अब सवाल कहते हैं सर कि सर जिस बच्चे के 200 नंबर है और OBC जनरल कैटेगरी से है, उसकी ताल कहाँ लगेगी? भाई उसकी, मैं सच बता दूं आपसे, मैं झूठ नहीं बोलूँगा बच्चों, समझो बात को, उसकी ताल इस जन्म में नहीं लगने वाली, और इस सैनिक स्कूल की जो प्रोसीजर चली हुई है एडमिशन, इसमें नहीं लगने वाली। उसको 2 काम करने होंगे, या तो अगले जन्म में उसको करना होगा अगर वो पढ़ाई नहीं करता बच्चा, या वो अपनी तैयारी में लग जाए दमदार, और इसी जन्म में उसका सिलेक्शन हो जाएगा, सैनिक स्कूल में हो जाएगा। लेकिन उसको दमदार तैयारी करनी होगी, उसको मेहनत करनी होगी, उसको सैनिक स्कूल की प्रिपरेशन में अभी से जुट जाना होगा, चाहे वो 9th की हो या नेक्स्ट ईयर की तैयारी हो, दोनों में से कोई भी हो सकता है, ठीक है। वो सारी चीज़ें उसको अभी से करनी होगी बस, तो उसकी ताल लग जाएगी। नहीं तो 200 वाले की ताल नहीं होगी। फिर वो बात हो जाएगी कि भाई जैसे शुरुआत में क्वालिफाई का मैसेज आया था, सभी पेरेंट्स ने एक मिठाई का डब्बा भी बांट दिया था, सारे रिश्तेदारों में बता दिया था, सबको बता दिया था कि हमारा बच्चा सैनिक स्कूल में सेलेक्ट हो गया। लेकिन अब उधर से रोज पूछा जा रहा है कि कब जाएगा सैनिक स्कूल में, बच्चा कब जाएगा आपका सैनिक स्कूल में, आएगा अगले राउंड में आएगा। अब कुल मिला के ये है कि अब थोड़ा झूठ भी बोलना पड़ रहा है, थोड़ा इधर उधर की बातें भी बनानी पड़ रही है। कई बार सैनिक स्कूलों में भी कमियां निकाली जा रही है कि नहीं वहाँ पे तो सेम ही पढ़ाई है इसलिए हम नहीं कराते, कई बहुत सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं। तो देखो, अगर आपको इन ये झूठ का पुलिंदा है, इस दिखावटी बातों से बचना है तो करनी होगी मेहनत, बस मेहनत करनी होगी।
दम लगाना होगा। और ये किसको करनी होगी? बच्चे को तो बाद में करनी होगी, लेकिन पहले करनी होगी पेरेंट्स को। पेरेंट्स कैसे करेंगे? दो तरीके से, या तो खुद लेके बच्चे को बैठ जाओ, ठीक है, मत करो पैसे खर्च, कोई जरूरत नहीं है, घर पे बच्चे को लेके बैठो 7-8 घंटे, उस पर काम करो तब हो जाएगा। या दूसरा, हमें सौंप दो बच्चे, पैसे लगेंगे बस, तो फिर यहाँ से रिजल्ट ले लो। दोनों बातें हैं, दो में से एक तो करना पड़ेगा। बस एक काम से कुछ भी नहीं होने वाला, बैठ के बातें बनाना, इससे आपको बचना होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू पेरेंट्स।